नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और YouTube वीडियो पे। और जैसा कि आप सबको पता है, चैंपियंस ट्रॉफी अब आ चुका है बहुत ही पास, और आज हम उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं जहां पे हम इंडियन क्रिकेट टीम की स्वॉट एनालिसिस करेंगे और जो 11 हमारे हमारे अकॉर्डिंग खेलनी चाहिए वो हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो मेरे साथ मेरे दो दोस्त अनुराग उपाध्याय और आर्यन यादव। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ पोर्शन। तो सबसे पहले मैं अनुराग से पूछना चाहूंगा कि इस जो 15 की स्क्वाड है, जहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए हैं इंडियन टीम के, तो क्या लगता है स्ट्रेंथ कहाँ रिसाइड करती है इंडिया टीम की? इंडियन टीम की स्ट्रेंथ है उसकी बैटिंग। वो भी सेटल्ड बैटिंग लाइनअप। जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, टू ग्रेट्स ऑफ द गेम। उसके साथ साथ आपके शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। ओवर कंसिस्टेंट, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी आजकल देखने को मिलती नहीं है जितना ये दोनों कंसिस्टेंसी से खेलते हैं ओडीआई क्रिकेट। उसके बाद आपके पास केएल राहुल या ऋषभ पंत विकेट कीपर के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है दोनों। और लोअर मिडिल ऑर्डर को खत्म करने के लिए हार्दिक, अक्षर, जडेजा जैसे रिलायबल प्लेयर्स है। तो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो उसकी स्ट्रेंथ है। आर्यन, क्या लगता है आपको? क्या आप अनुराग से सहमत है? सेम, हाँ, वही चीज की हमेशा से इंडिया की बैटिंग ही स्ट्रेंथ रही है ऑल टाइम से। तो फिर वही अभी भी स्ट्रेंथ है। अगर पर्टिकुलर पे जाऊं तो इस समय की स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की फॉर्म, जो करंट फॉर्म चल रही है, कमाल की फॉर्म चल रही है। और एक और चीज, वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म, वो भी एक स्ट्रेंथ का पार्ट रहेगी इंडिया के लिए। बिल्कुल सही कहा। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म है बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, और वी होप कि वो आगे भी इस टूर्नामेंट में इसको कैरी फॉरवर्ड करे। अब वीकनेस पे आते हैं, तो अनुराग क्या लगता है कि इस की वीकनेस क्या हो सकती है अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह? क्योंकि अब हम सब जानते हैं जसप्रीत बुमराह इस स्क्वाड के पार्ट नहीं है। बहुत बड़ा झटका था हम सबके लिए, लेकिन उसके अलावा क्या लगता है कि क्या वीकनेस हो सकती है इस टीम की? इंडिया की वीकनेस ऐसा ऐसे कोई बहुत बड़ी वीकनेस है नहीं। बुमराह को हम मिस करेंगे, वो उसको छोड़ दीजिए, चलिए उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने जो 5 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स पिक किए हैं अपने स्क्वाड में, अगर किसी फास्ट बॉलर की फॉर्म नहीं आई टूर्नामेंट के दौरान या किसी को छोटा मोटा निगल हो गया तो वहां इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया ने मेरे हिसाब से एक फास्ट बॉलर कम पिक किया है और एक स्पिनर ज्यादा पिक किया है। तो वो इंडिया की वीकनेस बन सकती है मिडवे ऑफ द टूर्नामेंट, वरना ऐसा कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। आर्यन, क्या लगता है? सेम ही चीज है, वो बॉलिंग में ही थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि अब जैसे इंडिया कॉम्बिनेशन बनाती है तो इंडिया एक तो जडेजा और अक्षर पटेल को साथ में खिलाएगी, तो सेम तरह के प्लेयर साथ में खेलेंगे तो वो ड्रॉबैक का भी काम कर सकता है कभी कभी, क्योंकि हम फिर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से किसी एक ही स्पिनर को खिला सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक को ड्रॉप करे इंडिया तो हो सकता है दोनों को खिला, वो एक ज्यादा बेटर वो रहेगा, सिलेक्शन रहेगा मेरे हिसाब से। इंडिया के हिसाब से क्या रहेगा वो मुझे नहीं पता। तो बस मेरे हिसाब से एक वीकनेस वो बॉलिंग कंपार्टमेंट में रहेगी, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी टफ हो जाएगी। जैसा कि अनुराग ने भी कहा कि पेसर्स का जो नंबर है वो थोड़ा सा कम है, तो अभी तक तो टीम को देख के ही लगा कि हार्दिक पांड्या पे थोड़े से रिलाई रिलाई कर रहा है इंडिया का बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली फास्ट बॉलिंग लाइनअप, और उन्होंने डिलीवर किया भी है अभी तक। तो लेट्स सी ये वीकनेस बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेस में कन्वर्ट ना हो जाए, हम यही सब आशा करेंगे। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट आता है तो यंग प्लेयर्स हो चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, अपॉर्चुनिटी सबके पास रहती है। तो इस 15 मेंबर के स्क्वाड में एक ऐसा प्लेयर जिसको आपको लगता है जिसके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है नाम कमाने की? मेरे लिए एक नहीं, मैं 2 प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो शुभमन गिल। उनके पास मौका है इस बड़ी स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस से ऐसी छाप छोड़े जो उनको, मतलब ओडीआई क्रिकेट में उनका कद एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाए। जैसे विराट कोहली का हुआ था 2013 वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, उन्होंने रन बनाए, अच्छा खेले। उसके बाद जो उन्होंने फॉर्म पकड़ी, जो ओडीआई क्रिकेट में कद बना उनका, उस तरीके से मैं चाहता हूँ शुभमन गिल अपना एक नेक्स्ट लेवल, एक कद बनाए ओडीआई क्रिकेट में। और दूसरे हैं रोहित शर्मा। अगर ये टूर्नामेंट जीते तो अपनी कैप्टेंसी से ऐसी छाप छोड़ सकते हैं जो धोनी के साथ उनको एक ब्रैकेट पर रखा जाएगा इंडिया के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो कप्तानी करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट है उनकी कप्तानी में, तो वो छाप छोड़ना चाहेंगे, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आर्यन, क्या लगता है अपॉर्चुनिटी किसके पास सबसे ज्यादा है इस टीम में? मेरे दिमाग में नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुमने एक बोला है, एक तो नहीं ले पाऊंगा, तीन नाम लेता हूँ अलग अलग उसके हैं। पहले तो शुभमन गिल, जैसे अनुराग ने बोला, शुभमन गिल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना फ्यूचर वो सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर दिखाने के लिए कि आगे क्या करने वाले हैं वो ओडीआई में। दूसरी, वरुण चक्रवर्ती। पिछली बार जब वरुण चक्रवर्ती दुबई में खेले थे तो सबको पता है क्या हुआ था। तो वरुण चक्रवर्ती को अपना वो कद वापस लाना, अपना नाम वापस लाना, अपने दिखाना है कि मैंने कितनी इंप्रूवमेंट करी, एक उनके पास अपॉर्चुनिटी है। तीसरा नाम,
केएल राहुल, क्योंकि पिछली बार जब आईसीसी ओडीआई ट्रॉफी हुई थी तो फाइनल में उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेली थी जो वन ऑफ द वर्स्ट ओडीआई इनिंग्स कही जा रही है। तो एक उनके पास मौका है रिडेम्पशन का, यहाँ पे परफॉर्म करें, इंडिया को ट्रॉफी जिताएं, नाम वापस करें अपना, जो जैसे पहले नाम था के राहुल का हुआ था एकदम से, वैसे ही जाए। बिल्कुल सही, दोनों के पॉइंट्स में एग्री करूंगा। और जो एक कॉमन नाम आया शुभमन गिल का, तो ओवर 60 का एवरेज है, बहुत अच्छे खासे रेपुटेशन के साथ जा रहे हैं। और वाइस कैप्टन अलॉट अलॉट किए गए हैं, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी होगी वो श्रेयस अय्यर के लिए होगी, क्योंकि जो फर्स्ट ओडीआई के बाद उन्होंने स्टेटमेंट पास करी थी कि वो नहीं खेलने वाले थे। और किस्मत ही कह लीजिए कि वो टीम में आए, और उसके बाद उन्होंने लगातार 350s लगाई। इररेस्पेक्टिव ऑफ उनका वनडे का एवरेज जो भी स्टैट्स है, अगर टीम उन्हें नेग्लेक्ट कर रही थी या टीम उन्हें नहीं खिलाना चाह रही थी, तो उनके पास एक मौका है कि क्योंकि वो डोमेस्टिक बहुत अच्छा करके आ रहे हैं इस सीजन, तो अगर वो यहाँ पे अच्छा करते हैं तो हम सब जानते हैं कि एक टाइम पे कैप्टेंसी की दावेदारी में भी वो थे आगे। और रोहित शर्मा का अगर फ्यूचर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं एंड पे आ ही रहा है। तो जो एक फ्यूचर कैप्टन की तलाश है वो हमें श्रेयस अय्यर में दिख सकता है। खैर उस बात पे नहीं जाऊंगा मैं। आखिरी पॉइंट जो कि थ्रेट्स हैं, तो अनुराग क्या लगता है कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में? सबसे बड़ा थ्रेट थ्रेट वन बैड सेशन ऑफ प्ले, जो कि पूरा हमारा टूर्नामेंट खराब कर देता है। जैसा हमारा पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ, कोहली और राहुल का वो पैसेज जहां 15 ओवर्स तक उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं मारी। ऐसे ही हमारा 2019 वर्ल्ड कप में जो ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ने 5 पे 3 कर दिए थे। 2014 का T20 वर्ल्ड कप याद होगा, जहां कुलशेखर और मलिंगा ने सारी इतनी अच्छी यॉर्कर्स डाली, वो फिनिश नहीं कर पाए। तो वही वन बैड सेशन ऑफ प्ले पूरी मेहनत पे पानी फेर देता है। यही होता हुआ आ रहा है, तो बस इसी से बचना है हमें। आर्यन क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा थ्रेट होगा? मेरे हिसाब से एक तरीके से सेम ही है, लेकिन ओवर रिलायबिलिटी किसी प्लेयर पे। जैसे इंडिया में कोई प्लेयर फॉर्म में होता है तो हम बहुत ज्यादा रिलाय करने लगते हैं उस प्लेयर पे। जैसे इस समय श्रेयस अय्यर शुभमन गिल फॉर्म में है, तो हम ऐसा ना हो कि उन्हीं पे रिलाय करने लगे और जब वो ना चले तो दिक्कत हो जाए। जैसे एक टाइम था रोहित शर्मा और विराट कोहली पे इंडिया बहुत ज्यादा रिलाय करती थी। तो सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा, किसी एक पे ओवर रिलाय ना करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही पॉइंट दोनों ने उठाया। मेरा भी कुछ इसी से मिक्स रिव्यू था, लेकिन दोनों ने दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो ये था स्वॉट एनालिसिस इंडिया का। आप अपना जरूर ओपिनियन कमेंट में बताएं। उसके आगे चलते हुए हम डिसाइड करते हैं कि जो 11 क्या खेल सकती है इंडिया टीम की, अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो जो स्टार्टिंग के चार है वो तो कॉमन ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। बात आती है नंबर 5 पे, तो अभी तक अक्षर पटेल को नंबर 5 पे प्रमोट किया गया है लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन के लिए। तो क्या लगता है अनुराग कि उनको ही कंटिन्यू करेंगे या फिर कुछ चेंज हो सकता है टीम में? मुझे लगता है कि इंडिया चेंजेस नहीं करेगी लास्ट मोमेंट पे, और अक्षर पटेल को 5, केएल राहुल को 6, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसी बैटिंग आर्यन? ऑर्डर के साथ जाएगी, क्योंकि हम्म। सेम ही, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेम ही होगा। हमारे पर्सपेक्टिव से, मैं मेरे पर्सपेक्टिव से केएल राहुल 5 पे आने चाहिए, 6 पे कोई, मुझे मुझे पर्सनली कोई सेंस नहीं समझ आ रहा केएल राहुल का 6 पे आने का। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से 5 पे अक्षर पटेल, 6 पे केएल राहुल। तो क्योंकि अब वही मेन टाइम पे शायद चेंज ना करे, तो नंबर 5 पे अक्षर, नंबर 6 पे खेल 7 पे हार्दिक पांड्या और जडेजा ने जितने भी स्पेकुलेशन लगाए थे हमने कि अब अक्षर पटेल अपने एक पीक फॉर्म में आ गए हैं, जडेजा को रिप्लेस करेंगे, लेकिन जडेजा एज यूजुअल 16 साल का करियर हो चुका है लंबा चौड़ा, और आज भी हर एक डिपार्टमेंट में अपना बेस्ट देते हैं। तो जडेजा को मुझे नहीं लगता कि टीम से अभी निकालने की बात होगी भी। अब बात आती है कि जो रेड हॉट फॉर्म में है वरुण चक्रवर्ती, और कुछ समय पहले अनुराग ने भी ये बात बोली थी, तो मैंने भी ये बात बोली थी कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट करंट बेस्ट बॉलर चल रहे हैं कुलदीप यादव, लेकिन उसके बाद इंजरी हुई और फिर बाहर हो गई टीम से। अनुराग क्या लगता है कि किसके साथ टीम इंडिया जाएगी, वरुण चक्रवर्ती या फिर कुलदीप यादव? जी मैं चाहता हूँ, और शुरू से कहता आ रहा हूँ, कुलदीप यादव के साथ इंडिया ना जाए अभी, क्योंकि वो इंजरी के बाद वापस आए हैं। और वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके की फॉर्म में है, उसका इंडिया को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहिए और वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए। और पिछले मैच में जो रोहित शर्मा का टॉस पे जो कमेंट था, जब उनसे पूछा गया कि कोई टीम में चेंजेस हैं, तो उन्होंने बताया कुलदीप यादव खेल रहे हैं क्योंकि वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड है, इस वजह से। तो ये बात साफ दर्शाती है कि इंडियन टीम की फर्स्ट प्रेफरेंस वरुण चक्रवर्ती है, वरना वो ये चीज नहीं कहते। और वरुण चक्रवर्ती खेलने चाहिए। आयरन, वरुण या फिर कुलदीप?
मेरे हिसाब से भी बरत जरूरत है, क्योंकि जैसे तुमने खुद कहा कि रेड हॉट फॉर्म में है, तो अगर कोई प्लेयर फॉर्म में है उसको बेंच करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी फॉर्म को यूटिलाइज करने का ही काम है, फिर तो उसको खिलाओ, उसकी फॉर्म का यूटिलाइज करो और मैच बनाओ अपने। बिल्कुल सही बात है, काफी छोटा टूर्नामेंट है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि चाहे मोहम्मद शमी हो चाहे कुलदीप यादव हो, कि फॉर्म पकड़ने में टाइम लग गया, जो फॉर्म है उसको यूटिलाइज करें। अब बात आती है दो फास्ट पेसर्स जो बचे, तो हर्षित राणा का मुझे लगता है काफी क्लियर सा नाम लग रहा है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म भी कर दिया है और काफी भरोसा भी दिखाया गया। तो क्या लगता है कि जो तीन नाम है, अर्शदीप, शमी या फिर राणा, तो इसमें से कौन दो 11 में अपनी जगह बना पाएंगे? अनुराग। देखिए, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ इंडिया को एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, लेकिन मुझे इंडियन टीम के थिंक टैंक की वो सोच नहीं नजर आती है। वो हर्षित राणा और मोहम्मद शमी के साथ ही जाएंगे। आर्यन क्या लगता है? सेम, गौतम गंभीर जिस तरीके से हर्षित राणा को फास्ट ट्रैक किया है अंडर गौतम गंभीर इंडिया ने, तो वो हर्षित राणा के साथ ही जाएंगे। और मोहम्मद शामी तो पके हुए बॉलर है, तो मोहम्मद शामी को तो रखेंगे। ऑल तो मेरा ओपिनियन भी अनुराग जैसे ही कि एक लेफ्ट आर्म पेसर ऑप्शन होना चाहिए, जरूरी है। मतलब हम लोगों ने देखा T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह ने कितना अच्छा काम किया था, वो लेफ्ट आर्म पेसर एक अलग इम्पैक्ट दे जाता। तो होना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं इंडिया की टीम की क्या थिंकिंग रहे, क्या सिलेक्शन है। बिल्कुल सही बात है। और हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी का 11-15 प्रेडिक्ट किया था, उसमें हमने ये बोला था कि काफी मोनोटोनस अटैक हो जाता है इंडियन टीम का। तो अगर अर्शदीप इंक्लूड होते हैं टीम में तो एक अच्छा एंगल बनेगा, अच्छा वेरिएशन बनेगा। बट हर्षित राणा और मोहम्मद शमी से भी काफी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक अलग ही रूप निकल के आता है उनका। तो ये थी स्वॉट एनालिसिस और हमारी प्रोबेबल 11। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया टीम की क्या 11 खेलनी चाहिए, और आपके हिसाब से क्या स्वॉट एनालिसिस होनी चाहिए इंडियन टीम की? आप हमें जरूर कमेंट में बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली कुछ टीमों के रिव्यूज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आज के लिए।